देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में 58 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। इनमें देखिए, हाई स्कूल के 31 लाख से ज्यादा छात्र हैं, जबकि 12वीं क्लास के 27 लाख से ज्यादा छात्र हैं। राज्य के 75 जिलों में 8,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिना एडमिट कार्ड के छात्रों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड साथ ले जाएं। इसके अलावा मोबाइल या किसी तरह का गैजेट ले जाने पर भी रोक रहेगी। यानी इन बातों का छात्रों के अलावा उनके माता पिता को भी विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, ताकि उनका बच्चा जो है किसी भी तरीके की मुसीबत में ना पड़ जाए। सबसे ज्यादा नजर जो है नकल माफिया पर रहने वाली है। परीक्षा में नकल करवाते पकड़े जाने वालों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं छात्रों को परीक्षा के तनाव से उबारने के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। जैसे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। परीक्षा हॉल में जूते जुराब उतारकर जांच नहीं की जाएगी, यानी जूते पहनकर छात्र परीक्षा दे सकते हैं। छात्रों को मेडिटेशन और योग करने की सलाह एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, ताकि वो परीक्षा के प्रेशर को आसानी से हैंडल कर सके। परीक्षा इसलिए होती है कि हम कितने समय में कितना काम करके दिखा सकते हैं। हमारी उसी चीज की परीक्षा होती है जो हमें बार बार पढ़ाया जाता है, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। मैं जब अपने क्लास में पढ़ता था तो हमारे टीचर्स बार बार एक ही चीज को दोहराते थे, तो हमें पता नहीं लगता था ये क्यों दोहरा रहे हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि वो प्रैक्टिस कराते थे। तो परीक्षा के लिए जो पहला असूल है वो ये है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो बार बार एक चीज को करिए, आपको एग्जाम में लगेगा ये तो मैंने कल ही किया था, तो डर निकल जाएगा। जो सबसे जरूरी बात है उन बच्चों को समझना चाहिए वो ये है कि इस टाइम पीरियड में आप जितने ही सकारात्मक रहेंगे यानी पॉजिटिव रहेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए, अब तक जो भी आपने पढ़ा है पूरे साल में वही आपके काम आने वाला है, उस पर भरोसा रखना होगा आपको। मैं समझता हूं कि हम लोग के जमाने में भी हम लोगों ने महसूस किया था, जब हम इस स्टेज पे आते हैं तो हमको लगता है कि पता नहीं क्या कैसा क्वेश्चन होगा, हम क्या लिखेंगे। लेकिन जब एग्जाम देना शुरू कर देते थे तो बड़े आराम से पूरा एग्जाम निकलता था। जब एग्जाम में आप बैठने जाओ तो पेपर देख के घबराना नहीं है। एक बार 1 मिनट का समय लेके आप पूरा पेपर देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस है पेपर में, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ चॉइसेस भी आती हैं, तो आप पहले से ही उसमें डिसाइड कर लो कि आपको कौन से क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद अपना टाइम आप बांट लीजिए कि टाइम आप किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारा ये भी उद्देश्य है कि कोई भी आपको आता हुआ है, कोई प्रश्न आता है, कोई उत्तर आता है, तो वो छूटे ना।